नमस्कार। मैं डॉक्टर वास्तु शेट्टी, महारानी महिला विज्ञान कॉलेज मैसूर में हिंदी विभाग में सह प्राध्यापक हूँ। इस समय मैं हिंदी साहित्य जगत के श्रेष्ठ लेखक यशपाल द्वारा लिखित पर्दाकारी पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। यशपाल हिंदी साहित्य के यथार्थपरक लेखक हैं। मार्क्सवादी विचार से प्रभावित हुए बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। पंजाब के कांगड़ा जिले में 1903 में जन्म लिए थे। 1903 से 1976 तक उनके जीवन काल, इस जीवन काल से स्पष्ट होता है वे स्वातंत्र पूर्व और स्वातंत्र बाद के दोनों स्थितियों से वाकिफ थे। स्वातंत्र आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिए थे। यही नहीं, वो क्रांतिकारी दल में शामिल थे। अपने क्रांतिकारी विचारों के अभियान में उनको कई बार जेल की हवा खानी पड़ी। बहुमुखी प्रतिभा के धनी इनके प्रमुख कृतियां हैं ज्ञानदान, पिंजरे की उड़ान, धर्मयुद्ध, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूं, अभिशप्त आदि। प्रस्तुत पर्दा कहानी में एक यथार्थपरक कहानी है और याद रखना, ये बिफोर इंडिपेंडेंस यानी उन दिनों की जो देश की हालत को भी हमें ख्याल रखनी होगी। देश गरीब कहा जाता है उन दिनों में, और लोगों को करने के लिए पर्याप्त काम नहीं, और विदेशी आक्रमणकारियों की सत्याती वगैरह है। तो इन सब के फलस्वरूप लोगों के जीना और बहुत मुश्किल था ज्यादातर लोगों को। यहाँ चौधरी पीर बख्श प्रमुख पात्र है। चौधरी पीर बख्श के दादा चुंगी महकमे में दारोगा था और सहज ही उनके पास घर बार, पर्याप्त धन, सब कुछ था। उनके दो बेटे थे, चौधरी फजल कुर्बान और चौधरी इलाही बख्श। फजल कुर्बान रेल में थे और इलाही बख्श डाक खाने में। और पहले वाले को 4 बेटे और 3 बेटियां, और इलाही बख्श दूसरे बेटे को 4 बेटे और 2 लड़कियां। दारोगा के जमाने में घर में जनाना जो भीतर था और बैठक बाहर। बैठक में परिवार के पुरुष लोग हुक्का गुड़गड़ाते थे और ड्योढ़ी पर पर्दा लटका हुआ था। याद रखिए, पर्दा लटकाना जो है ये शान है। जिन दिनों में लोगों को रोटी कपड़ा मकान की चिंता थी, उन दिनों में यदि कोई घर के सामने, हालांकि ये कहते हैं अपने घर को हवेली कहते हैं, तो ये 2 परिवार है भीतर, जब ड्योढ़ी पर पर्दा लटकाए हुए हैं और पर्दा बच्चों की खेल के कारण और बेरहमी हवा की झोंकों के कारण कभी कभी खराब हो जाता, नए पर्दा लाएगा कौन? 2 परिवार है। यही कारण था जो दारोगा के जमाने में जो रही पुश्तैनी, एक से भी एक सुंदर जो धारी पर्दा वगैरह वो उसे लटकाते थे। अब तीसरी पीढ़ी के जमाना आ गया, घर में रहना बहुत मुश्किल हो गया, ज्यादा लोग थे। चौधरी पीर बख्श निश्चय करते हैं और वहां से वो निकलते हैं और एक कच्ची गली में 2 रुपए भाड़े में वो घर लेते हैं। चौधरी एक मिल में काम करते हैं। अब खानदानी इज्जत बरकरार रखना चाहते हैं। उनके 4 जो यानी 3 भाइयों जो हैं, एक एंट्रेंस पास करके डाक खाने में है, दूसरा कंपाउंडर है और तीसरा वजीफा देहात चले गए हैं, और चौथे जो है हमारे इस कहानी के मुख्य पात्र चौधरी पीर बख्श, जो प्राइमरी तक पढ़ चुके हैं और कोई कारीगर वो नहीं जानते थे। वे एक मिल में काम करते हैं, सफेद पोशाक पहन के जाते हैं, और इनकी कच्ची बस्ती में यही एक घर है जो ड्योढ़ी पर पर्दा लटकाया हुआ है, और सामने एक कमेटी का नल है, अगल बगल में फैक्ट्री के नौकर है, सामने रामधानी धोबी है, बगल में मोची है। यही एक घर है जो पर्दा लटकाया हुआ है। सुबह शाम जब पानी टपकते हुए नल है उसके सामने, सुबह शाम चौधरी जी खुद घड़े लेके जाके पानी भर के घर में देते हैं। महिलाएं जो है 3-4 साल तक ही वो बेटियां बाहर आ सकते, लेकिन इसके बाद नहीं। बच्चों की खेल के कारण कभी कभी ये पर्दा खराब हो जाता है, तब ये देर रात तक
उसे सुई और धागे से बैठकर उसे ठीक करते हैं, मरम्मत करते हैं। वक्त की तकाजा है। धीरे धीरे वो बाहर की चौखट घलते एक दिन वो पेंट से बाहर निकलती है। चौधरी किसी तरह पर्दा लटकाने में सफल होते हैं और मालिक सुरजू पांडे से कहते हैं उस चौखट को ठीक करके देना। सुरजू पांडे कहते हैं 2 रुपए भाड़े देते हो, कहाँ के ज्यादा रकम देते हो तुम, और वो भी 6 महीने बकायदा, यानी वक्त पर भाड़े भी नहीं देते हो तुम, घर खाली करके कहीं और कहीं चले जाओ, वैसे वो कहते हैं। अब यह हालत हो गया और ये बच्चों के खेल के कारण, ये हवा के कारण, और धीरे धीरे वो पर्दा खराब हो गए और उसे और मरम्मत करने की गुंजाइश नहीं थी। घर में रहे हुए एकमात्र पुश्तैनी दरी को वे लटकाते हैं। इनके सभी सफेद पोशाक के कारण लोग उसे चौधरी जी, मुंशी जी कहकर इज्जत देते, सलाम ठुकते हैं और कहते हैं चौधरी काहे को इतने अच्छे पर्दा लटकाए हो, यहाँ पर बाजार से, मंडी से एक ठाठ ला के डाल दो। हालांकि मिल से आते समय कई बार वो मंडी में पूछ चुके हैं, 2 गज के लिए 8 आने मांगते हैं। मुंशी जी को 12 रुपए तनख्वाह मिलती थी, अब 15 साल में 12 से 18 हो गई है। घर में परिवार भी बढ़ चुके हैं, 4 बच्चे हो गए हैं। बच्चे के जन्म दिवस पर इनको पैसे की सख्त जरूरत आ गई। काफी कोशिश करते, कहीं नहीं मिलते। तब इनके एकमात्र आसरा है पंजाबी बब्बर अली खान। बब्बर अली खान उस मोहल्ले में, इनकी कच्ची बस्ती में, वो उनके अच्छे धंधा है। वर्कर्स को, दोबे रमजानी को, सबको वो देते हैं और वक्त पर सूद ना मिलने के कारण वो आग बबूला हो जाता है। स्वयं कई बार चौधरी वो देख चुके हैं और वो उनके अता पता देखकर, जहां वास करते हैं उसे देखकर ही वो देते हैं। और ये चौधरी के घर और उस सामने लटकाए हुए पर्दा शरीफ ज्यादा, इसको देते हैं 4 रुपए। 1 रुपए के लिए 4 आना सूद देना और 8 महीने में अदा करना। 7 महीने गुजर चुकी है, ये वक्त पर दे नहीं पाए। कई बार कान का आमना सामना हो गया, उनके दाढ़ी पकड़कर अल्लाह की कसम खाकर खुशामद करके उनको भगा दिए हैं। और ये देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं देना चाहते हैं, लेकिन ये महंगाई है। 4 रुपए जो महंगाई भत्ता मिलती है, तब भी उनको वो पेशगी वगैरह सब अदा होके वो सिर्फ 4 रुपए हाथ में आ जाती है। एक बार वो देना चाहते हैं, 7 महीने गुजर गए, वो देना चाहते हैं, लेकिन ज्वार बाजरा जो है रुपये का 3 सेर हो गया, किस्त देना असंभव था। 7 तारीख को वो आ जाते हैं, उसके दाढ़ी छू कर वो अल्लाह की कसम का करो कहते हैं अगले महीने 1.25 रुपए देंगे। और 7 तारीख को तनख्वाह मिली है और पिछले हफ्ते भी ठीक तरह से कोई कुछ नहीं कहा है। बाजरा उबाल कर एक कटोरा भर भर कर वो पीते हैं। और यही नहीं, जो बीवी की तबीयत खराब है, वो जो भी खाती है वो पेट में नहीं रहती, पत्ते करना जरूरी था। और गेहूं की रोटी देना, और गेहूं आसानी से नहीं मिलते, केवल रुपए के लिए 1.25 सेर मिलती है, इतनी महंगी। तो बहुत मुश्किल है। तनख्वाह मिली है और ऐसा नहीं है कि वो देना नहीं चाहता है, हाथ में पैसा है। और बब्बर अली खान एक जगह है सामने और दूसरी जगह उनके परिवार है। जो अंतिम बच्चे की जन्मदिन समय पर जो आए हुए सास, वो वापस नहीं गए। ससुर के अंत के बाद उसे बुलाने भी कोई नहीं आए। चलने फिरने में असमर्थ, उनकी भी कंगाल बड़े चेहरा, दुखदायक चेहरा, वो सब आती है। पिछले हफ्ते कुछ नहीं खाए, एक जगह उनके बच्चे, संतान। हालांकि वेतन पूरा इनके खाने पीने में चली जाती है। ऐसे नहीं है कि वो स्वादिष्ट भोजन करते हैं, कुछ नहीं है। बाजरा उबाल कर कटोरा भर भर कर पीते हैं। और कपड़े की तो गुंजाइश नहीं, नए कपड़े वगैरह खरीदना मुश्किल से, वे अपने कुर्ता पाजामा रखना ही उसको मुश्किल था, नए खरीदना तो दूर। घर में जो औरतें हैं उनके कपड़े चितड़े बन गई थी।
और पर्दा ही उनका जो इज्जत बचाने का एक चीज था। तो आज वो देर से पहुंचते हैं। चौधरी को वेतन देना या सूद देने की हिम्मत वो नहीं रखते, क्योंकि महीना चलाना बहुत मुश्किल है। इसलिए देर से, यानी 7 तारीख को यदि तनख्वाह मिली है, वो आएगा तो भी इतना देर तक नहीं रहेगा। देर से घर पहुंचते हैं और घर आते समय वो अनाज का गट्ठर लेके आते हैं। उसके सामने अब परिवार को खिलाना ही मुख्य रहता है और धड़कते हुए हृदय से आता है, घर पहुंचता है, मौला सब देख लेगा। और घर में पहुंचते ही पता चलता है वो आके गया है बब्बर अली खान, और डांट के गया है, बज्जात वगैरह वगैरह कह के गया है, और बड़ी भी कह चुकी है, विनती कर चुकी है, कसम खा के कह चुकी है कि वो आप ही के पैसे लाने चौधरी जी बाहर गए हैं। और वो कहते हैं हम वतन छोड़कर परदेश आए हैं, बाल बच्चे हैं, हम नहीं छोड़ेगा, खाल उधेड़ देगा वगैरह वगैरह कह के जाते हैं। और बज्जात नीचे यानी घर में छिपा है वैसे कहते हैं। 4 घंटे बाद वो यानी वो आते हैं थोड़ी देर करके। अगले दिन आमना सामना हो जाएगा ही, क्या कहना। पूरे रात सोच के बैठा है चौधरी। जैसे वो आ जाएगा उनको बताना, वो आ जाते हैं, हंसते हैं, खुशामद करके कहते हैं कि आप तो जानते हैं मालिक के दस्तखत के बगैर किसी को तनख्वाह नहीं मिलती। और 4 रोज वो बाहर गए, 4 दिन के बाद आ जाएंगे, और जैसे ही वो आ जाएंगे दस्तखत करेंगे, तनख्वाह मिलेगा और मैं आपको दूंगा। और वादा कर चुकी है 1 रुपये के बदले 1.25 रुपये देने का, और वो मैं दूंगा। इस वाजिब कारण सुनकर वो चले जाते हैं, लेकिन देर तक वो गुर्राते रहते हैं। और 4 दिन का मोहलत तो मिली और 4 दिन गुजर चुकी है, तनख्वाह तो मिल ही चुके हैं, अब पैसे कहां से आ जाएगा। और 5वें दिन वो घर के सुबह ही निकलते हैं और देर के बाद पहुंचते हैं। 6ठे दिन छुट्टी का दिन, रविवार था, इतवार के दिन सुबह ही वो घर से निकलते हैं और खान आके गया है, डांट के गया है। फिर बख्श कहीं कोशिश किया है पैसे की, सब लोग कहते हैं इस समय जमाने में पैसे कहाँ। और देर से पहुंचते हैं, दोपहर को पहुंचते हैं, अब तक कान नहीं रहा होगा और पता चलता है वो डांट के गया है। डंडे से देर तक वो पर्दे के आड़ में वो रहा और उसको ठोकता रहा। और 4 बजे वो फिर आ जाता है। फिर आ जाकर चौधरी चिल्लाते हैं और ऊंची आवाज में कहते हैं उसकी आग बबूला हो गया है। और ये कई बार देख चुका है, वक्त पर सूद ना देने के कारण वो किस तरह फजीयत करता है, उसे सोचकर ही वो हैरान हो जाते थे। और वो आ गया है और उसके हाथ पैर सुन्न हो जाती है, ऐसे लगता है जैसे बिजली दौड़ गए। और ये उसके घुटना पकड़कर माफी चाहता है, लेकिन वो कहता है पैसा नहीं देना तो क्यों लिया, तनख्वाह तुम्हारी कहाँ जाती है, हमारा पैसा मारेगा वगैरह वो कहते हैं। और यही नहीं, पर्दा लटका कर शरीफ ज्यादा बनते फिरते हो। उस मोहल्ले में यही एक पढ़ा लिखा आदमी है, प्राइमरी तक पढ़ा है, सब लोग इज्जत देते हैं। और ये सब कहते हैं। यही नहीं, उसके खानदान के बारे में वो डांटता है, अपने खानदान को खराब कहते हुए देखकर वो हैरान हो जाते हैं, लाचार चौधरी। और वो कहता है तुम्हारी खाल उधड़ेगा नहीं निखालेगा। अब मेरे पास कुछ नहीं है, माफी चाहता हूं, मेरे खाल ही निकाल दो। तेरे खाल से क्या होता है, इससे कुछ होता नहीं। तुम्हारी बीवी के गहना दो, बर्तन दो, कुछ तो दो, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं इस समय। तब ये ठाट लेके जाएगा, वो कहता है और उसे झटकता है। बब्बर अली खान की ऊंची आवाज, उसकी गाली देकर पहले से ही बहुत सारे लोग आ गए हैं, जो रमजानी, धोबी, मोची, अगल बगल के लोग जो काफी इज्जत से इनको देखते थे, वो सब आश्चर्यचकित होकर वहां खड़े हो गए हैं। और जैसे ही पर्दा खींचते हैं तो अंदर की नग्न सत्य को, नग्न दृश्य को देखकर हैरान होते हैं। और जैसे ही पर्दा वो खींचते हैं, चौधरी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं और अंदर की दृश्य देखकर स्वयं
बब्बर अली खान जो कठोर था उसके भी दिल पिघल जाती है। वो भी डांट के थट कहकर पर्दे को वहीं आंगन में फेंक के चला जाता है। और अंदर महिलाएं जो है अपने नग्नता बचाने की कोशिश में चीखते हैं और आग में जलाने की कोशिश में रहते हैं। इसे देखकर बाहर इकट्ठे हुए भीड़ भी उनको और तकलीफ नहीं देना चाहते, वो भी चले जाते हैं। यहाँ पर्दा लटका के एक झूठी शान को दिखाकर जीने की जो कोशिश करते हैं उस परिवार के बारे में लिखे हैं। पहले से वो एक कच्ची बस्ती में पहुंचते हैं, वहां शान से जीने की कोशिश करता है। सामने अगल बगल में सब नौकर चाकर रहते हैं, कमीन लोग रहते हैं, वही सब लोगों के बीच में यही एक शान से जीने वाला लगता था। सब लोग उसको इतने इज्जत देते हैं, लेकिन आज उसकी नग्न सत्य को देखते हैं। थोड़ी देर बाद उसको होश आते और बगल में ही पड़ा हुआ है पर्दा, लेकिन दोबारा उसे लटकाने की हिम्मत नहीं है। जिस स्थिति को वो बचा के रखा है और वही अब दुनिया में खुल गई है। लेकिन कहते हैं एक झूठी शान को बचाने की कोशिश में रहे हुए परिवार के बारे में वो कहते हैं, देखिए झूठी शान पर बेइज्जत होने वाले एक खानदान पर्दाफाश होते हुए काफी वास्तविक रूप में यशपाल जी चित्रित किए हैं। प्रणाम।